हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित एक मॉडल पेपर, जिसमें हम पशुपालन, सामान्य विज्ञान और से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारे पशुपालन से संबंधित। क्या हरे चारे को हवा रहित गड्ढों में संग्रहित करना कहलाता है? साइलेज, रुमेना, बांटा और हेमिला। तो हरे चारे को हवा रहित गड्ढों में संग्रहित करना कहलाता है आपके ऑप्शन नंबर ए साइलेज। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, मोहनपा चरवाहे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो आपके मॉडल पेपर है, ये आपके पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो आपके नवीन पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसके ऊपर आधारित है। तो मोनपा चरवाहे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में पाए जाने वाले चरवाहे हैं आपके रायका। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन से चरवाहे पाए जाते हैं? तंगर। ठीक है, और उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपके भोटिया। उत्तराखंड में पाए जाने वाले चरवाहे आपके भोटिया, तंगर आपके पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, रायका पाए जाते हैं राजस्थान में और मोनपा पाए जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रमुख चरवाहे आपके। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, लंगड़ी रोग किस ऋतु में सर्वाधिक होता है? सर्दी में, गर्मी में, वर्षा ऋतु में और बसंत ऋतु में। तो लंगड़ी रोग आपके ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, ब्लैक क्वार्टर रोग का रोग कारक है? विषाणु, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा और प्रोटोजोआ द्वारा। तो ब्लैक क्वार्टर रोग ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी जीवाणु द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न, आमाशय के कौन से भाग में पाचक रसों का स्राव होता है? तो इस क्लास में हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके पशुपालन के, 5 साइंस के और 15 क्वेश्चन है आपके राजस्थान जीके के। ठीक है, तो अंत में आप कमेंट करके जरूर बताना कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और डेली की सीरीज आपकी इसी प्रकार रहेगी। तो आमाशय के कौन से भाग में पाचक रसों का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एबोमेजम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों के लिए कौन से पौधे का चयन किया? आलू, मटर, उड़द, आम। तो आनुवंशिकता के नियमों के लिए कौन से पौधे का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर बी मटर का। और मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया मेंडल ने, और मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न, दहन की क्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दहन की क्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में ध्यान रखना केवल भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन है आपके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जबकि भौतिक परिवर्तन आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आठवां प्रश्न, टूटे हुए कांच का चमकना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, व्यतिकरण का, पूर्णांतरिक परावर्तन का और ध्रुवण का। तो टूटे हुए कांच का चमकना, किसी भी चीज का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्णांतरिक परावर्तन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी चीज का मुड़ा हुआ दिखाई देना या ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जैसे पेंसिल पानी के गिलास में रखे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी के गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये उदाहरण होते हैं आपके अपवर्तन के। और किसी चीज़ का चमकना, जैसे हीरे का चमकना, कांच के टुकड़े का चमकना, ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न, मानव हृदय एक स्पंदन में कितना समय लगाता है? 0.2 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.6 सेकंड और 0.8 सेकंड। तो मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक स्पंदन में 0.8 सेकंड का समय लगाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न, एड्स रोग होता है। एड्स रोग किससे होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा और प्रोटोजोआ द्वारा। तो एड्स रोग होता है आपके ऑप्शन नंबर बी विषाणु द्वारा। और इसका रोगजनक क्या है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न, राजस्थान जीके की क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा कहा जाता है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी और लूनी नदी। तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा या उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी, ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी माही नदी। ठीक है, और माही नदी राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निकलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य और बस्सी अभ्यारण्य। तो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आपके राजसमंद जिले में है, जो कि आपके भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? कोटा, बूंदी, जयपुर और झालावाड़। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपके ऑप्शन नंबर बी झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपके माउंट आबू। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो माउंट आबू में होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और भटनेर दुर्ग। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण तो हुए आपके ऑप्शन नंबर डी भटनेर दुर्ग में। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में जो है, वहाँ सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 15वां प्रश्न, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? सहरिया, भील, बंजारा और गरासिया। तो गोविंदगिरी इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन। और किसकी स्थापना की थी? संप सभा की। संप सभा की स्थापना इन्होंने 1883 में की थी। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। ठीक है, और ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी बंजारा जाति के। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार है, जिनमें से औद्योगिक दुर्ग, पारक दुर्ग, सैन्य दुर्ग और वन दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, जैसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर। तो जैसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी सलूम्बर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां प्रश्न, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1730, 1732 में, 1734 में और 1736 में। तो हुरडा सम्मेलन इसके आयोजक करते थे सवाई जय सिंह। अध्यक्ष थे जगत सिंह द्वितीय। आयोजित हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1734 में। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, मेहमंद आभूषण पहना जाता है हाथ में, नाक में, सिर पर और पैर में। तो मेहमंद आभूषण ऑप्शन नंबर सी सिर में। इसके अलावा बोरला, शीशफूल, ये आभूषण भी सिर के हैं। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो लसाड़िया का पठार
ऑप्शन नंबर बी सलूम्बर। इसके अलावा जैसमंद झील, ये भी सलूम्बर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां प्रश्न, सवाई माधोपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1760 में, 1761 में, 1762 में और 1763 में। तो सवाई माधोपुर शहर की स्थापना सवाई माधो सिंह ने की थी। सवाई माधो सिंह ने 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध किया था, कोटा के शत्रुसाल से, और कोटा का शत्रुसाल बंटवाड़ा के युद्ध में जीत गया था। इसमें पराजय के बाद सवाई माधो सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22वां प्रश्न, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है? चस्तनाथ जी को, जाम्बोज जी को, हरिदास जी को और दादू दयाल जी को। तो कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हरिदास जी को। दादू दयाल जी को कहते हैं राजस्थान का कबीर। ठीक है, अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थित है? भिवाड़ी में, टपुकड़ा में, शाहपुरा में और अनूपगढ़ में। तो प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क है आपके ऑप्शन नंबर बी टपुकड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो 24वां प्रश्न है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 10, 12, 14 और 16। तो बातारी फुलवारी विजय दान देथा की लिखित, विजय दान देथा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 14 खंडों में यह विभक्त है। अगला क्वेश्चन 25वां प्रश्न, बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था? रतन दौलत दरी खाना, कदमी महल, अनूप महल और श्रृंगार चौकी। तो ध्यान रखना, रतन दौलत दरी खाना जो है वहाँ पर आपके बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था। कदमी महल में आपके आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। श्रृंगार चौकी में आपके जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। ऑप्शन नंबर सी आपके अनूप महल में बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने इस प्रकार से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे पशु परिचर से संबंधित, और डेली इसी प्रकार की क्लास को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।